डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट सेक्शन फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक पार्ट को डिस्कस किया है और डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस किया है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ लिया जाए सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला क्या है, किसे कहते हैं सेक्शन फार्मूला? देखिए, अभी तक हम लोगों ने जिस तरह पढ़ा है कि ग्राफ में इमेजिन कीजिए कि आपका ये ग्राफ है, एक पॉइंट इधर है, इसका नाम है ए, एक पॉइंट नाम है इसका क्या, बी, ये इधर है। हम लोगों ने अभी तक ये पता किया है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। सपोज x1 y1, इसे माना गया x2 y2। ये हम लोगों ने डिस्टेंस इतना निकाल सकते हैं कि ए से बी का डिस्टेंस क्या होगी, इसकी दूरी क्या होगी। लेकिन सपोज अगर आपको कहा गया कि एक पॉइंट P है जिसने ए बी को 1:4 के रेशियो में डिवाइड किया, पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब उस कोऑर्डिनेट को निकालिए जो किसी भी एक लाइन को दो हिस्सों में बांटती है, किस हिस्सों में, दो हिस्सों में, और उस लाइन को 1:4 के रेशियो में बांटती है। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। यह सेक्शन फार्मूला। सेक्शन मतलब होता है किसी भी एक लाइन को आपने क्या किया, कोई एक लाइन काटती हुई चली गई है, समथिंग कोई भी रेशियो में हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है। तो आप इसका कोऑर्डिनेट बताइए, ये आपका सेक्शन फार्मूला। अब ये अगर हम लोग कोई लाइन को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे इस लाइन को P पॉइंट ने डिवाइड किया है 1:3 में, इसका कोऑर्डिनेट होगा, कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर किसी लाइन को रियलिटी में काटी जाए, किसी भी लाइन को रियलिटी में कोई पूरी पॉइंट काटती है तो उसे कहते हैं इंटरनली डिवीजन। उसे क्या कहा जाएगा, इंटरनली डिवीजन। परंतु आप अगर ऐसा देख सकते हैं कि मैं इमेजिन करूँ कि A और B एक लाइन है, उसको C पॉइंट ने काटा है, तो आप कहेंगे सर आप ये कैसे कर सकते हैं, C पॉइंट पे मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये कहाँ काट रही है इसे, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नली डिवीजन। इसे कहा जाता है एक्सटर्नली डिवीजन। और कोई बिंदु अगर लाइन पे ही काट दे तो उसे कहते हैं इंटरनली डिवीजन। देखिए अब इसमें क्या होगा, अब इसके क्या होगी, A से C की दूरी और B से C की दूरी। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ ऐसे करके तो इसका क्या होगा, AC और BC की रेशियो। ये A से C की दूरी पूरी यहाँ से लेके AC C फिर B से C, ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। जब पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन को नहीं काटती है, उसके सामने से चली जाए और लाइन को अगर एक्सटेंड करके तक बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि पहले पॉइंट से उसका डिस्टेंस और सेकंड पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या है। इस तरह के हम लोग डिवीजन को एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। और ये क्लास 10 में फिलहाल नहीं है, जस्ट इसका हल्का सा हिंट मैंने आपको बता दिया कि एक्सटर्नल डिवीजन किसे कहा जाता है, इंटरनल डिवीजन किसे कहते हैं। मैं दोनों के फॉर्मूले लिख दूंगा जिससे आपको सहायता मिले। तो ये था इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन। अब इसमें कुछ है कंडीशन, जैसे एक है इंटरनली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन जैसे मैंने पहले बताया आपको, एक पॉइंट मान लिया मैंने A, एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ पहले। एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। P एक पॉइंट है जो AB पे लाइज कर रहा है। देखिए ये P पॉइंट लाइज कर रहा है, यानी उस लाइन को उसने क्या किया है, डिवाइड किया है। रियलिटी में तो ये इंटरनल डिवीजन हो गया, ठीक है। अब डिवाइड किस रेशियो में किया गया है, P डिवाइड इंटरनल डिवीजन में ऊपर ही लिख देता हूँ, वेयर पॉइंट P डिवाइड AB इन M1:M2। किस रेशियो में P ने काटा है इसे, P ने इसे काटा है M1:M2 के रेशियो में। ये कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, ये जस्ट क्या है, रेशियो में। हमें निकालना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है इंटरनल डिवीजन का। देखिए P का भी जो कोऑर्डिनेट होगा, एक होगा x, और एक क्या होगा y। तो हम लोग क्या करते हैं, P के x, y को हम इस तरह मान लेते हैं कि P का जो x कोऑर्डिनेट है उसे Px, P के y कोऑर्डिनेट को Py। इस आपको लिखने में सुविधा होगी, कहीं पर भी क्या होगा, डाउट नहीं होगा। जैसे तब इससे इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है P का x, यानी इसका x का फॉर्मूला होता है। देखिए
आपको क्या करना है, रेशियो में ये m1, अगर आप x को देख रहे हो तो सिर्फ आपको x ही देखना है, तो पहले ले पहला रेशियो m1 x2 प्लस m2, तो फिर भी इधर का x ही लेना है, m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो देखा हमने क्या किया, जिस रेशियो में डिवाइड किया, अगर आप x को देख रहे हैं तो आप x को ले, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से m से इधर फिर m2 से इधर। तो अब उसी तरह अगर मैं पी वाई का वैल्यू लेना चाहूँ तो देखिए आप इसी एरो को फॉलो कीजिए, रेशियो हमेशा पहले रेशियो से आपको स्टार्ट करनी है, m1 y को लेना, तो इधर क्या हुआ y2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m प्लस m2। ये आपका क्या हो गया, p के x और y कोऑर्डिनेट्स, यानी p का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आप लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, कॉमा y के जगह पे लिखा जा सकता है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ये आपको फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हेल्प करना है, आपको जस्ट ये पॉइंट याद रखना है और ये किस तरह से आया उसको याद रखना है। आप अगर इसको याद रख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल इस तरह से हो सकती है कि कभी भी आपको मिड पॉइंट कह दे, बाई सेक्शन कह दे, ट्राई सेक्शन कर दे या फिर कुछ रेशियो दे दे तो आप उसे आराम से बना सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा ही। ये इंटरनली डिवीजन था, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा के लिए जस्ट बता देता हूँ आपको कि बाई चांस अगर कभी भी सवाल आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि एक्सटर्नल डिवीजन में फॉर्मूला क्या होता है, तब क्या करेंगे। सो एक्सटर्नली डिवीजन क्या है, डिवीजन जैसा कि आपको बताया गया, एक पॉइंट है, सपोज ये बी एक पॉइंट था, सी पॉइंट उसे काटते हुए जा रही है, सी ना लेके मैं इसे पी ही लेता हूँ, पी पॉइंट उसे काटते हुए चली जा रही है, जहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और पी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है px, py। तो आप देख सकते हैं क्या पी पॉइंट रियलिटी में ए बी लाइन को काटती है, नहीं कट रही है। ये लाइन क्या कभी काट सकता है, बाहर का बिंदु कोई काट ही नहीं सकते, इससे क्या करना पड़ेगा आपको, इसको आप ज्वाइन कीजिए, पी मानिए। सो ए पी और बी पी का रेशियो तब निकलता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ। और मान लेते हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, n/n, लेट p डिवाइड लाइन ए बी एक्सटर्नली इन m1:m2। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, यही फॉर्मूला आपको याद करना है, लेकिन जहाँ पे प्लस प्लस था उस जगह पे सिर्फ माइनस माइनस कर देना है। सो देखिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए क्या था, m1x2 m2 x1, बीच में देखिए क्या दिया हमने माइनस, यहाँ पे दे दिया m1 माइनस m2। पी वाई पे हमने क्या लिखा, पी वाई पे हमने लिखा m1 y2 माइनस m1 y1 बाई m1 माइनस m2। सेम फॉर्मूला बट साइन अलग। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया एक्सटर्नली डिवीजन का। अब हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले हैं मिड पॉइंट बाइसेक्शन के बारे में, जब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्या है, मिड पॉइंट डिवीजन। देखिए मैं इसी का यूज़ करके मिड पॉइंट डिवीजन निकालूंगा, थोड़ा समझ लेते हैं इसे। सपोज आपके पास एक लाइन दी गई है ए, और जिसके एक्सट्रीम पॉइंट है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। सवाल कहा गया आप इसका मिड पॉइंट निकालिए, या फिर कहा जाता है इस तरह से कि कोई भी एक लाइन है जिसके एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है x1, y1 और क्या है x2, y2। आपसे कहा गया कि एक लाइन बताइए जो उसको मिड पॉइंट पे काटते हुए चले जाएगी, तो किस पॉइंट पे टच करती है। एक लाइन अगर इसको काटते हुए चली जाए तो देखिए किस पॉइंट में कहा गया, मिड पॉइंट पे काटती है। तो मिड पॉइंट कहने का मतलब क्या होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की हुई तो इधर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर,
तो अब समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा 10 सेंटीमीटर था टोटल, तो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो दोनों साइड की रेशियो क्या हो गई, यानी कभी भी कोई लाइन मिड पॉइंट में काटती है तो वो किस रेशियो में काटेगी, 1:1 की रेशियो में वो काटेगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमसे कहा गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं। ए बी लाइन है, लेट पॉइंट P डिवाइड लाइन ए बी इन 1:1 रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट। कभी भी कोई लाइन उसके बीच से जाती है तो क्या होता है, उसको मिड पॉइंट कहा जाता है, उसका रेशियो होता है हमेशा 1:1। इसे क्या कहेंगे, मिड पॉइंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे लिखा था, P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, Px, Py किस रेशियो में काटा इसने, 1:1 की रेशियो में काटा। ये देखिए मैंने रेशियो लिखा। अब कहा गया बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप जस्ट इसमें पुटअप करके आप देख लीजिए, m1 और m2 की वैल्यू क्या है, 1:1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग ने सीखा है। अगर x देख रहे हैं तो सिर्फ x देख रहे हैं, 1 × x2 प्लस 1 × x1 बाई 1 + 1 सम ऑफ रेशियो। सो मेरी वैल्यू क्या हो गई, x2 + x1/2। py क्या होगी, सेम आप काम कीजिए इधर, तो आपको मिलती है वैल्यू 1 × y2 प्लस 1 × y1, 1 + 1 y2 + y1/2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गया मेरा, जो मैंने P का कोऑर्डिनेट Px, Py माना था, वो हो जाएगा क्या, x2 + x1/2। ये आप लोग चाहें तो सजा के लिख सकते हैं, x1 + x2/2। इसको मैं थोड़ा सजा लेता हूँ, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये आपका हो गया मिड पॉइंट का फार्मूला। देखिए ये बहुत ही आसान था इस जगह से। अगर आपको कभी भी कहा जाता है मिड पॉइंट, तो आप इतना लंबा स्टेप ना करने जाएं, आप डायरेक्टली इस फार्मूला का यूज़ कर लें मिड पॉइंट का। और कोई भी रेशियो दिया जाता है 1:2, 2:1, 3:5, तो आपको इस रेशियो में निकाल लेना है। तो ये आपका रहा फार्मूला। देखिए इसमें एक और टाइप का सम्स आ सकता है, उसके भी मैं लिख देता हूँ। सपोज आपको दी गई एक लाइन है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट पता है x1, y1, बी की कोऑर्डिनेट क्या पता है, x2, y2, और हमें कहा गया कोई पॉइंट है P। ये उस P का कोऑर्डिनेट हमें पता है, P का कोऑर्डिनेट आपको मान लीजिए क्या दे दिया गया, x3, y3, और आपसे पूछा है कि ये बताइए कि P ने इसे किस रेशियो में काटा है। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोगों को पहले का कोऑर्डिनेट, लास्ट का कोऑर्डिनेट, मतलब 2 कोऑर्डिनेट दिए रहते थे, जिसने डिवाइड किया किस रेशियो में डिवाइड किया था हमें ये पता रहता था, हमें उसे कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता था। यहाँ पे क्या दिया, हमें कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, जस्ट निकालने के लिए क्या कहा गया, फाइंड इन विच रेशियो P डिवाइड AB। इफ P x3, y3 डिवाइड AB line where A क्या वैल्यू बता दिया गया, x1, y1, एंड B की वैल्यू बता दी गई x2, y2। फाइंड इन विच रेशियो P डिवाइड AB इंटरनली। किस रेशियो में डिवाइड करेगा तो बताइए। तब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लेट P डिवाइड AB इन K:1। देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि P ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है, K:1। तब आप कह सकते हैं सर ये क्या गारंटी है कि वैल्यू लास्ट में 1 होगा,
आप जो कह रहे हो वो क्या 3:1 हमेशा थोड़ी हो सकता है? नहीं। अगर मैं कह दूँ 2:5 है तब, तो आप कहते हैं अगर 2/5 है, 2:5 है, तो क्या इसे लिखा जा सकता है ऐसा? तो हमारा वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन को सॉल्व करके हम लोग आराम से इसे निकाल लेंगे। तो कभी भी आपको मिड पॉइंट की या कह सकते कोई भी एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे दी जाती है जिसने डिवाइड किया है और रेशियो निकालना है, तो हमेशा आपको रेशियो क्या मानना पड़ेगा? k:1। अब निकाल लीजिए पी की एक्स की वैल्यू क्या होती है। पी एक्स की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? वही क्रॉस मल्टीप्लाई का हमने जो पढ़ा है, k(x2) + 1(x1) बाई k+1। देखिए आपको p की यहाँ पे कोऑर्डिनेट पता है, x की कोऑर्डिनेट पता थी, x2 की, x1 की कोऑर्डिनेट भी पता है। अब सॉल्व कीजिए, k का वैल्यू निकल गया। बहुत बार क्या होता है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो पी वाई अब निकाल के देख लीजिए। पी वाई की वैल्यू क्या होगा? सिमिलरली k(y2) + 1(y1) बाई k+1। आप इसमें वैल्यू डाल देना, आपकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ये थी आपके कुछ सम्स, इससे आपके मोस्ट ऑफ द सम्स बन जाएंगे। अब कुछ जगह पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि बोर्ड में मैंने एक सम्स लिखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ डैश एंड डैश इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए सवाल में कहा गया है कि एक लाइन है जिसके पॉइंट्स को किस पॉइंट को ज्वाइन किया गया, -1 और 7 को ज्वाइन किया गया, और 4, -3 को ज्वाइन किया गया, और इसे किसी लाइन ने 2:3 में डिवाइड किया है। किसी पॉइंट ने इसे क्या किया? 2:3। तो पहला रिश्ता छोटा होना चाहिए, 2:3 में डिवाइड किया। अब देखिए हम इसे लिखेंगे कैसे। यहाँ पे लिखेंगे लेट पॉइंट P डिवाइड इन 2:3। सपोज P ने क्या किया? 2:3 में डिवाइड किया। सो हमको पता है कि P ने अगर डिवाइड किया होगा तो P का एक x कोऑर्डिनेट होगा, P का एक y कोऑर्डिनेट होगा। वेयर इसे x1 y1 मान लेते हैं। x1, y1 की वैल्यू क्या है? -1, 7, एंड x2, y2 की वैल्यू क्या है? 4, -3। अब हम इसकी पॉइंट निकालनी है। सो लिख सकते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला, P की x कोऑर्डिनेट क्या थी? m1 x2 m2 x1 m1 + m2। तो रेशियो मेरा क्या था? m1 m2 होता था, ये m1 m2 है। सो अगर मैं इसी तरह डाल दूँ इसके वैल्यू, तो P की x के कोऑर्डिनेट क्या निकलेगी? m1, यानी जैसा कि हमने अभी तक सीखा है m1। आप अगर x को देखते हैं तो सिर्फ x को देखें, 2 से 4, सो 2 × 4 + 3 × -1, 3 × -1, सम ऑफ रेशियो m1 m2 2 + 3। सो वैल्यू हो गई 8 - 3/5, 5/5 वैल्यू होगी 1। सो यहाँ से क्या निकला? यहाँ से निकला Px = 1। अब लिखेंगे ना, अब Py की वैल्यू क्या होगी? तो आप जैसा उसी फॉर्मूला पे डाल दें, m1 x y देखना है तो y लिखना पड़ेगा, m1 y2 m2 y1 m1 + m2। कैसा किया हम लोगों ने? m1 y2 m2 y1, फिर सम ऑफ रेशियो। m1 क्या है? 2 इंटू y2 क्या है? -3 + m2 क्या है? 3।
y1 क्या है 7, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, इट मीन -6 प्लस 21/5। सो हो गया वैल्यू 15/5 3। ना पी वाई की वैल्यू क्या होगी 3। सो पी की जो कोऑर्डिनेट थी वो क्या थी पी एक्स कमा पी वाई, वो आपकी कोऑर्डिनेट हो जाती है कितनी पी एक्स 1,3 रिक्वायर्ड आंसर। तो कहा गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होगा 1,3 जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करेगी। ये स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर एक नेक्स्ट मैंने सम फिर से दिया है। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा टफ है कह सकते हैं या थोड़ा लेंदी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। एग्जाम्पल क्या कह रहा है सवाल, तो समझ लें। सवाल को बनाने के पहले सवाल को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहा जा रहा है सवाल में कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन किए गए हैं, एक का कोऑर्डिनेट क्या है 4,-1 और एक का कोऑर्डिनेट क्या है -2,-3। सपोज मैं इसे मान लेता हूँ ए और मैं इसे मान लेता हूँ क्या बी। सवाल कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। एक पॉइंट बताइए, जो पॉइंट्स बताइए जो इसको क्या हो जाए ट्राइसेक्शन में डिवाइड करती है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइन का बाइसेक्शन क्या है, यानी इसको दो बराबर हिस्सों में काटना, इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन मतलब वही उसी तरह से कह सकते हैं कि एक लाइन है ए बी, इसको ट्राइसेक्शन यानी 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया। इट मीन्स दैट कहने का मतलब 30 मीटर लंबी छड़ी है मेरे पास, तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर की दूरी पे होगा। ये है ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन किया जा रहा है यानी कहने का मतलब एक लाइन को कितनी बार काटा गया होगा 2 बार, तभी ना 3 हिस्सों में टूटेगा। सो अब 2 बार में काटा गया है तो तीनों साइड क्या होगा, तीनों पार्ट जो बराबर बटेंगे मेरे। अब हम इसे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा गया। तो सपोज कर लेते हैं पहला पॉइंट क्या मैंने एक माना इधर P और इधर माना मैंने Q। जैसा कि हमने थोड़ा देर पहले देखा कि अगर ये 30 मीटर लंबी है तो ये 10, ये 10, ये 10। सो आप सोचिए यहाँ पे मैं पहले अपने सॉल्यूशन लिख देता हूँ। लेट ए इक्वल्स टू, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, लेट 4,-1 बी कोऑर्डिनेट ऑफ A and -2-3 be coordinate of B। अब लिखेंगे सपोज P and Q trisect line, trisect लाइन ए बी। अगर ये ट्राइसेक्ट कर दे रहा है तो आप सोचिए ना कि ये 10, ये 10, ये 10। सो लिख सकते हैं हेंस पी डिवाइड लाइन इन किस रेशियो में काटेगा आप ही डिसाइड कीजिए। अगर मैं इसे ए मानूँ इसे बी मानूँ, 3 हिस्से थे ना पी और क्यू, मैं पी को रखता हूँ क्यू को भूल जाता हूँ। ये 30 मीटर लंबी छड़ी थी तो ये 10 हो जाएगी, 10 और 10 क्या हो जाएगी 20। तो किस रेशियो में काटा पी ने, पी को इसने पी ने इसे काटा है 1:2, 1:2। सिमिलरली Q डिवाइड लाइन इन। अब अगर Q के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो Q क्या कहेगा, Q के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 10 मीटर 20 मीटर इधर हो गई है और 10 मीटर इधर हो गई है, यानी Q ने किस रेशियो में बांटा है 2:1 में। क्लियर है। अब हमें क्या कहा गया, कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना। P की कोऑर्डिनेट क्या होनी चाहिए Px Py, Q की कोऑर्डिनेट क्या होनी चाहिए Qx Qy। अब इसी बेसिस पे काउंट करते हैं। P ने किस रेशियो में डिवाइड किया है ना, फॉर P फॉर पॉइंट
P। देखिए आप जब P को ध्यान दे रहे हैं तब इस बात को ध्यान दीजिए 1:2। आपको इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो Px की फॉर्मूला क्या होती है? अब पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा है, आप वहाँ पे देख के कह सकते हैं क्या हो सकता है फॉर्मूला। क्रॉस, अभी आपको क्यों नहीं देखना है, आपको जिस P से काम है क्योंकि P ने AB को डिवाइड किया है। सो क्या होगा 1 × -2 प्लस 2 × 4/1 + 2। सो वैल्यू हो गई -2 + 8/3 6/3 2। P की x की वैल्यू क्या होगी 2। P की y की वैल्यू मैं देखता हूँ 1 - 3 प्लस 2 - 1/1 + 2 1 - 3 2 - 1 1 + 2 -3 -2/3 -5/3। सो P की कोऑर्डिनेट क्या हो गई Px, Py इज इक्वल्स टू 2, -5/3। आप सिमिलरली Q के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करना है के लिए स्टार्ट कर दें। फॉर Q, अब देखिए Q ने क्या किया था, Q ने इसे किस पॉइंट में डिवाइड किया है 2:1। देखिए ये 2 ये 1, तो जब Q से देखेंगे तब आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है। सो गया, आगे वाली निकल गई। फॉर पॉइंट Q Qx इज इक्वल्स टू 2 - 2 1 × 4। देखिए 2 के साथ मैंने x को लिया है, 1 के साथ भी मैंने x को लिया। बाई सम ऑफ रेशियो 2 + 1 -4 + 4/3 0/3 इट मीन्स 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई है। क्योंकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2 y को लेना है प्लस 1 y को लेना है -1 सम ऑफ रेशियो 2 + 1 -6 प्लस -1/3 -7/3। सो यहाँ पे लिख सकते हैं सो Q की जो कोऑर्डिनेट थी Qx, Qy, उसकी वैल्यू होगी 0, -7/3। तो अब नीचे स्टेटमेंट लिख के लिख दें, हेंस द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर 2, -5/3 एंड 0, -7/3। आपकी हो गई आंसर। हेंस पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर, पहला पॉइंट क्या था 2, -5/3, सेकेंड क्या हो जाएगा आपका 0, -7/3। रिक्वायर्ड आंसर है आपका, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने तब इस वीडियो में सेक्शन फार्मूला के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। आने वाले वीडियो में मैं बोर्ड के कुछ सेक्शन फार्मूला के सम्स लेने वाला हूँ और कुछ हार्ड सम्स लेने वाला हूँ, जो कुछ बुक्स डिफरेंट बुक्स से मैं कुछ हार्ड सम्स लेने वाला हूँ, उसको सॉल्व करने वाला हूँ, जिससे कि आपकी इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से पकड़ में आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।